श्री डोंगरे जी महाराज तो ये बात कहा करते थे, माताओं बहनों से विशेष कहा करते थे। वो कहते थे कि भाई माताओं बहनों के अधीन होती है रसोई, जब वस्तु दी जाए और उसमें भी जब विशेष रूप से जब प्रसाद का वितरण किया जाए, किसी भी प्रकार से भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए। हो जाती है ये भूल हमसे, प्रसाद में वस्तु बुद्धि होगी तो देने में भेद बुद्धि भी होगी। ऐसी छोटी सी बात ध्यान में आ गई तो मैंने कह दी। प्रसाद में आपकी वस्तु बुद्धि होगी तो देने में आपकी भेद बुद्धि भी होगी। सामने जो रखा है सब प्रसाद है, तो भाई जो सामने आया है वही उसको प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रसाद बांटने में तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सनकादिक कह रहे भाई तुम द्वार पर खड़े हो, भगवान के द्वार पर खड़े हो, प्रभु के दर्शन का प्रसाद वितरण ये अधिकार भगवान ने तुमको दिया है और उसमें तुम्हारी भेद बुद्धि है, तो तुम यहां पर खड़े रहने के अधिकारी नहीं हो। और आप देखो भक्त के अपराध से कहा भगवान के वैकुंठ धाम से जय विजय का पतन हो गया। जिस धाम की महिमा ये है यद गत्वा न निवर्तन्ते, भक्त का अपराध वहां से भी खींच कर ले आया और कहां ले आया, अधम योनि में जन्म हुआ। तो ये घटना आपको मुझे बहुत सावधान करती है। भाई भजन साधन थोड़ा हो अधिक हो, लेकिन मैं सदा आपसे कहता हूं हमारा प्रयास ये होना चाहिए अपराध रहित होना चाहिए। पूर्ण रूपेण सावधान रहोगे तो भी कोई भूल हो जाएगी। पर भगवान कहते हैं भाई हमारी सेवा में तुमसे 10 भूल हो जाए, 100 भूल हो जाए, अवगुण करे समुद्र सम गिनत ना अपनो जान, उसको तो भगवान गिनते भी नहीं। पर कह रहे भाई हमारे भक्तों का अपराध हम सहन नहीं कर सकते, संत की अवज्ञा हम सहन नहीं कर सकते। और संत का अपराध है क्या, मैं फिर स्पष्ट करता हुआ आगे चलूं। आपकी किसी भी क्रिया से, किसी भी चेष्टा से सहज भगवान के चिंतन में लगा हुआ जो मन है संत का, वो यदि असहज हो गया तब आपने अपराध किया। इसलिए संतों गुरुजनों के आसपास कुछ भी कहने करने से पहले सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। संत भक्त का अपराध हो गया, गुरुजनों की अवज्ञा हो गई, फिर भाई इसका दंड भोगे बिना इसका निपटारा नहीं होता, इससे छुटकारा नहीं होता। अरे भाई अपनी ओर देखें तो मुझे तो नहीं लगता कि भगवान दंड दें और हम उसको सहन कर लेंगे, हम झेल लेंगे। मुझे तो बड़ा डर लगता है भाई इस बात से तो बड़ा डर लगता है। और मुझे लगता है इससे डरते ही रहना चाहिए। यही डर ही डरप हरिवंश हित। और मुझे ऐसा लगता है कि सेवक को थोड़ा संकोची होना ही चाहिए। ससंकोच सेवा करना ये सेवा की गरिमा को बढ़ाता है। सेवक को थोड़ा संकोची होना ही चाहिए। तो ना तुलसी बाबा कहते हैं, बोले जो सेवक साहिब ही संकोची। बोले ऐसा कौन सा सेवक होता है जो अपने स्वामी को ही संकोच में डाल दे। जो सेवक साहिब ही संकोची, ऐसा कौन सा सेवक है भाई जो अपने स्वामी को ही दुविधा में डाल दे, अपने स्वामी को ही संकोच में डाल दे। इसलिए तो कहा सबते सेवक धर्म कठोरा। कल जब इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे ना कि भाई जय विजय से थोड़ा अपराध हो भी गया था, तो संत हृदय तो बड़ा उदार होता है। सनकादिक को इस प्रकार प्रतिकार करने की आवश्यकता क्या थी। नहीं भाई, वो भगवान के द्वार पर खड़े हैं, उनका स्थान बड़ा ऊंचा है। वो यदि ऐसा आचरण करते हैं, यदि आचार्य पीठ पर बैठने वाले व्यक्ति से कोई भूल हो जाती, तो भाई पीछे चलने वाले लोग तो उसके पीछे आंख बंद करके चल रहे हैं, फिर तो भाई यही परंपरा हो जाएगी। तो इसलिए अपना सेवा साधन सिमरन कम हो अधिक हो जितना भी हो, पर हमारा प्रयास यही हो सावधानी पूर्वक किया जाए। कई बार मैं ये बात आपसे कहता आया हूं, आज फिर कह रहा हूं, वस्तुतः तो सावधानी ही साधना है। सावधानी ही साधना है। और मैं तो कहता हूं किसी का भी हृदय अगर आपकी चेष्टा से दुख गया, थोड़ा असहज हो गया, किसी का भी हृदय पीड़ित हो गया, तो भाई अपने भजन भाव में, अपनी इस यात्रा में बाधा उत्पन्न होती है, विघ्न उत्पन्न होता है। और संतों भक्तों की बात तो भाई संतों भक्तों की है। मुझे तो लगता है किसी के भी हृदय में हमारे कारण कोई क्षोभ नहीं होना चाहिए, किसी का भी मन हमारी वजह से ना दुखे।
हमारी किसी बात से, हमारी किसी चेष्टा से किसी का भी मन असहज ना हो। संतों गुरुजनों का तो बिल्कुल ना हो, किसी का भी नहीं होना चाहिए।